नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्टूबर का मेरा पे स्लिप आ गया है और पेमेंट भी आ गया है। तो आज अपन देखने वाले हैं। देखिए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे लोग भविष्य में ज्वाइन करेंगे, तो मैं हर एक महीने का आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत पैसा कमाता है, कि मतलब कि आप इंटरेस्टेड होते हैं ये चीज़ जानने में कि सामने वाला अगर एम्प्लॉय है कि नहीं भी है। ये भी क्योंकि बाद में लोग जुड़ते हैं तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि मैं ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय हूँ। तो इसमें अपन पे स्लिप देख लेंगे कि कितना आया है और कहाँ पे डिडक्शन हुआ है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, यानी कि प्री फेस्टिवल धमाका चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जिसके तहत आप 12 मंथ के जो पासेस खरीदते थे उसको बढ़ा के टाइम 14 मंथ कर दी गई है। और जो 399 पड़ता था उसमें भी डिस्काउंट दे दिया गया है 120 का, अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। यहाँ पे इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है 420 प्लस एग्ज़ाम के आप मॉक टेस्ट तकरीबन 27,000 प्लस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC GD, आप रेलवे का या बैंकिंग का या कोई भी एग्ज़ाम के इंडिया के तैयारी करें, इवन UPSC का, सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ 280 में कर सकते हैं। एक साल के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक साल नहीं 14 मंथ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था ये जो इस बार का मेरा अक्टूबर का, देखिएगा अक्टूबर का पे स्लिप है, जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो पेमेंट क्रेडिट हुआ है वो 12,500 हुआ है। इतना कम पेमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि रेलवे में अगर आप, कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो वो भविष्य में मिल जाती है, और अगर जो चीज़ें आपसे ली जानी होती है अगर नहीं लेता है तो भविष्य में रेलवे आपसे ले लेती है। ठीक है, यानी कि चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कुछ देर के लिए वेरिएबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि मेरा इतना कम पेमेंट इस वजह से आया क्योंकि पिछला मेरा जो 2 साल रहा उसमें NPS नहीं कट रहे थे, और ये मेरी गलती नहीं थी, ये ऑफिस की गलती थी। 2 साल तक इन्होंने पेमेंट में जो NPS होता है वो नहीं काटा था, और अगर काटना चालू किया तो एक एक महीने में 16-16 हज़ार कट रहे हैं, और तकरीबन 3 महीने कटेंगे, उसके बाद ये एरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि टोटल पेमेंट कितना बना है, तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए उतना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, आप ये देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये कंपेयर करते हैं कि ये पैदा कब हुआ है, कब से ये मतलब कि जॉब कर रहा है, ये सब चीज़ें होता है। मैं भी समझता हूँ कि ये सब चीज़ें देखी जाती है, बट हाँ, ज्वाइनिंग आप देख लीजिएगा, ये ज्वाइनिंग वगैरह है तो आप देख लीजिएगा 19 में मेरा ज्वाइनिंग था। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रॉस पेमेंट की, तो 31 दिन का ग्रॉस पेमेंट 368 रुपया है। और अगर बात करें रिकवरी तो 18,818, यानी कि 19,000 के अराउंड रिकवरी किया है रेलवे हमसे। रिकवरी का मतलब कि काट लिया है। अब देख लेते हैं कहाँ पे क्या मिला है और कहाँ पे क्या कटा है। यहाँ पे देखिएगा, बेसिक की बात करें तो 18,000 पे ज्वाइन किया था, 2 बार इंक्रीमेंट लगा है, तो यहाँ पे आपका 1910 हो गया, यानी कि 1100 रुपये का इंक्रीमेंट हो चुका है, 2 बार इंक्रीमेंट लगा है। तो अगर हम DA की बात करें तो ये बढ़ा हुआ DA मेरा 15,921 है। और अगर हम एरियर DA की बात करें जो कि जुलाई में इस बार बढ़ा था, वो मुझे मिला 1719, यानी कि ये वाला नहीं मिलता अगर नहीं बढ़ा होता। तो इधर 3 महीने का जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो एरियर था वो बढ़ाया सरकार ने, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जब से मतलब कि अभी का समय से पहले ही उन्होंने दे दिया है। ठीक है, यानी कि अभी घोषणा हुई थी अक्टूबर में, लेकिन बताया था कि जुलाई से देंगे, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव आपका DA है वो जो कि 1719 बनता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिलता है। फिर एरियर जो वही DA में से जो एरियर बनता है वही TA बना है। उसके बाद नाइट ड्यूटी जो कि 978 है, और स्पेशल ड्यूटी अलायंस जो कि सिर्फ और सिर्फ SDA जो ये होता है वो आसाम में मिलता है, और सभी जगह मतलब कि जो ऐसे इलाके जहाँ पे चीज़ें सुविधा आपको नहीं मिलती है, बाज़ार हो या चीज़ मतलब कि आप पहाड़ी इलाका में रहोगे तो इस तरीके का अलाउंस वगैरह मिलती है। और अगर आप लद्दाख वगैरह में पोस्टेड हो, हालांकि रेलवे तो रेलवे नहीं है लद्दाख में, लेकिन अगर आर्मी वगैरह में देखोगे तो आप वहाँ पे 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार ये सब जो SDA है वो मिलता है। और अगर हम बात करें जो रिकवरी
रिकवरी की, तो यहाँ पे देखिएगा रिकवरी में जो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस है वो 30 रुपया काटा है। फिर न्यू एनपीएस में इस महीने का अक्टूबर महीने का 2674 काटा है। और पिछला जो एनपीएस है जो कि नहीं मैंने 2 साल तक भरा था, यानी कि रेलवे नहीं खुद नहीं काटा था, मतलब कि उनकी गलती थी, लेकिन अब वो काट रहे हैं तो एकदम मतलब कि तरीके से काट रहे हैं। 15,906 रुपये काटे हैं। और यहाँ पे आसाम में हम प्रोफेशन कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, तो आसाम सरकार भी खा पी रही है हम लोग से, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि उनको भी टैक्स चाहिए। तो टोटल ये काट छाट के मेरा बना है 12,550, जो कि एक फैमिली वाले बंदे के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो है, और जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, जब भी कुछ ऐसा आपके देखिए ग्रुप डी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ग्रुप डी का ही चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें आप फेस करें तो समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें पहले से हम जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।